ठीक है भाई। तो कल हमने नेबरशिप की बात करी थी, और लास्ट में हमने देखा था कि यार ओएसपीएफ यूज करता है कुछ पैकेट्स, 5 पैकेट्स थे। पहला पैकेट कौन सा था? और डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, डीबीडी कह सकते हो उनको, और लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट, एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ये 5 पैकेट्स हैं जो ओएसपीएफ यूज करता है। ओएसपीएफ ये 5 पैकेट्स यूज करके क्या करता है? एस्टैब्लिश नेबरशिप एंड एक्सचेंज डेटाबेस। ठीक है। नेबरशिप बनाने के लिए और डेटाबेस एक्सचेंज करने के लिए ओएसपीएफ यूज करता है इन पैकेट्स को। इस्टेब्लिश नेबरशिप करने के लिए, और नेबरशिप को क्या भी लिख सकते हो, नेबरशिप मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब इन पर्टिकुलर पैकेट्स का यूज करके ओएसपीएफ की कुछ क्या बताई थी मैंने? लिंक स्टेट्स, 7 स्टेट्स बताई थी। सबसे पहली स्टेट कौन सी थी? डाउन। ठीक है। और एक एक करके हम कैसे ट्रांजिट करते रहेंगे अगली स्टेट पे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई एक पहली स्टेट है डाउन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ओएसपीएफ लिंक स्टेट्स क्या है। हाउ राउटर एस्टैब्लिश नेबरशिप एंड एक्सचेंज डेटाबेस। ओएसपीएफ का काम जो शुरू होता है वो डेटाबेस एक्सचेंज करने पर ही खत्म होता है। स्टार्ट होता है जब भी हम ओएसपीएफ इनेबल करते हैं। तो ओएसपीएफ इनेबल करने से लेकर डेटाबेस एक्सचेंज करने तक ओएसपीएफ कुछ लिंक स्टेट्स से गुजरता है। यानी ओएसपीएफ के जो इंटरफेसेस होते हैं जिसपे ओएसपीएफ इनेबल है, वो कुछ स्टेट्स से पास होता है। अब वो कौन सी स्टेट्स है? सबसे पहली स्टेट है हमारे पास डाउन। डाउन का मतलब क्या है? दिस स्टेट मींस दैट आइदर ओएसपीएफ इज नॉट येट इनेबल्ड, या तो ओएसपीएफ इनेबल्ड नहीं है, या फिर इंटरफेस इज शट, या तो आपका इंटरफेस ही क्या पड़ा है? डाउन पड़ा। अब इंटरफेस डाउन है या फिर ओएसपीएफ नहीं चला हुआ, तो इसका मतलब क्या है? आपका इंटरफेस ओएसपीएफ की स्टेट कौन सी है? डाउन। क्लियर है? ओके। अब अगला पॉइंट है व्हेन द इंटरफेस कम्स अप व्हिच मींस ओएसपीएफ इज इनेबल्ड, राउटर ट्रांजिट्स टू द नेक्स्ट स्टेट व्हिच इज इनिट। अब इनिट स्टेट के अंदर होता क्या? इसको नीचे रखते हैं। In this state, the routers start sending OSPF hello messages along with their respective router IDs। अब यार हेलो के अंदर क्या क्या लग के जाता है वो तो सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, hello packets contains all the नेबरशिप पैरामीटर्स। यार इसको नेबरशिप ही तो बनानी है। अब ये नेबरशिप पैरामीटर के साथ ही तो भेजेगा। अब अगर मान लो हमने कल नेबरशिप पैरामीटर्स के बारे में बात करी थी, अब अगर ओएसपीएफ में राउटर 1 को यहाँ पर एक कोई नेबरशिप बनानी है या उसको अपना कोई नेबर ढूंढना है, तो वो क्या करता है? हेलो मैसेज भेजेगा। हेलो मैसेज के अंदर क्या भेजेगा? अपनी राउटर आईडी की भाई मैं कौन हूं, अपनी राउटर आईडी लगा के भेजेगा कि भाई मैं कौन हूं। और उसके साथ साथ क्या भेजेगा? सारे नेबरशिप पैरामीटर्स की भाई मेरे साथ नेबरशिप बनानी है तो मेरे क्या क्या पैरामीटर्स मैच होने चाहिए। नेबरशिप पैरामीटर्स कौन कौन से थे? एरिया आईडी, सबनेट मास्क, और आपका हेलो टाइम, डेड इंटरवल। ठीक है। स्टब नहीं है ऑथेंटिकेशन है नहीं है, ये सारे किस में लग के जाते हैं? आपकी हेलो पैकेट के अंदर। ठीक है भाई। अब देखते हैं यार हेलो। अब यहां से R1 क्या करेगा? R1 अपना हेलो मैसेज भेजेगा। क्या बोलेगा? हेलो फ्रॉम 1.1.1.1, यानी कि इसकी अपनी राउटर आईडी। ठीक है। अब यहां से R2 भी क्या करेगा? R2 भी तो अपना कोई हेलो मैसेज भेजेगा। R2 का भी हेलो मैसेज होगा, हेलो फ्रॉम
2.2.2. ये हेलोज चले जाएंगे, एक दूसरे को रिसीव हो जाएंगे। अब जैसे ही हेलो पहुंच गया, मान लो मैंने सिर्फ ओ राउटर 1 के इस इंटरफेस पर ओएसपीएफ इनेबल करा था, तो बस ये वाला इंटरफेस इनिट स्टेट में आया है। इस ये वाला इंटरफेस कौन सी स्टेट में, अभी भी डाउन स्टेट में। तो यहां से हेलो जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। क्या राउटर 2 हेलो रिसीव करेगा? हेलो रिसीव करेगा ही नहीं। क्यों? डाउन स्टेट का मतलब ही क्या है, या तो इंटरफेस ही बंद है, इंटरफेस डाउन है, या फिर ओएसपीएफ इज नॉट येट इनेबल्ड। तो राउटर 2 इस पर्टिकुलर हेलो को क्या करता रहेगा? इग्नोर या फिर ड्रॉप। बिल्कुल, सिर्फ यही मैसेज, ये इसी पे इनेबल करा ना, तो सिर्फ यहीं से हेलो जाएंगे ना। R2 इग्नोर कर रहा है, मतलब ओएसपीएफ इनेबल ही है, तो R2 भी कोई हेलो मैसेज नहीं भेजेगा। अब मान लो मैंने राउटर 2 पे भी ओएसपीएफ क्या कर दिया, इनेबल, तो ये वाला इंटरफेस भी ट्रांसलेट करके कौन सी स्टेट में, इनिट स्टेट में आ चुका है। ठीक है, अब इनिट स्टेट के अंदर इसने भी क्या करा, अपना एक हेलो मैसेज भेजा, जिसके अंदर इसने अंदर अपने क्या लगाए, नेबरशिप पैरामीटर्स। इसने अपने नेबरशिप पैरामीटर्स लगा दिए, उधर से R1 अपने नेबरशिप पैरामीटर्स लगा के भेज रहा है। अब R2 पे जब ये मैसेज रिसीव होगा, तो R2 का सबसे पहला काम क्या है, कंपेयर करेगा किसको, नेबरशिप पैरामीटर्स को, कि भाई क्या सामने वाला जो नेबरशिप पैरामीटर्स भेज रहा है, क्या मेरे पैरामीटर से वो मैच कर रहे हैं। अब अगर वो मैच करेंगे, तब क्या होगा, both the routers will compare the neighborship parameters received in the hello packets if the parameters match, the routers select the adjacent router as their active neighbor। अगर पैरामीटर्स मैच कर जाते हैं, तो राउटर्स क्या करते हैं, सामने वाले राउटर को अपना क्या मान लेंगे, एक्टिव नेबर। क्या अगर R1 पे R2 से मैसेज आया, R1 ने मैसेज रिसीव करा, अपने पैरामीटर्स मैच करे, अगर पैरामीटर्स मैच होते हैं, तो R1 ने R2 को क्या चुन लिया, अपना एक्टिव नेबर। और सेम R2 ने भी मैसेज रिसीव करा, पैरामीटर्स मैच करे, और R2 ने R1 को क्या चुन लिया, अपना एक्टिव नेबर। अब एक्टिव नेबर चुनने के बाद क्या होता है, अभी कहां से हो जाएगा डेटाबेस एक्सचेंज, अभी तो, अब देखो एक्टिव नेबर चुन लिया। अब एक्टिव नेबर चूज करने के बाद ये जो राउटर्स करते हैं, राउटर्स ने क्या करा, फिर से एक एक हेलो मैसेज भेजा एक दूसरे को। पर अब इस हेलो मैसेज के अंदर एक और चीज ऐड करी, वो क्या थी, एक्टिव नेबर की फील्ड। एक्टिव नेबर किसको चूज करा, राउटर 1 ने, राउटर 2। राउटर 2 ने ये करा, दिस इज हेलो फ्रॉम 1.1, और मेरा एक्टिव नेबर किसको चूज करा मैंने, राउटर 2 को। ठीक है, यहां से हेलो आया R2 की तरफ से, R2 ने अपना एक्टिव नेबर किसको चूज करा है, 1.1। अब जैसे ही एक्टिव नेबर चूज हो चुके हैं, दोनों राउटर्स ने एक दूसरे को मैसेजेस भेज दिए। राउटर 2 को मैसेज रिसीव होगा कौन सा, कि भाई R1 ने मुझे क्या चूज कर लिया, एक्टिव नेबर। जैसे ही R2 को ये मैसेज मिलता है कि भाई सामने वाले राउटर ने मुझे एक्टिव नेबर चूज कर लिया, राउटर 2 ट्रांजिट कर जाएगा कौन सी स्टेट में, अगली स्टेट। अगली स्टेट कौन सी है, टू वे स्टेट। when the routers receive a hello message which contains their own router ID in the active neighbor field, they transit to two-way state। जैसे ही दोनों को पता लगा कि भाई सामने वाले ने मुझे अपना एक्टिव नेबर चुन लिया, दोनों ट्रांजिट कर गए किस, कौन सी स्टेट में, टू वे स्टेट। ठीक है भाई, अब अगली स्टेट कौन सी आ गई, टू वे। ठीक है, टू वे स्टेट के अंदर डीआर बीडीआर रिलेक्शन होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे।
टू वे स्टेट के अंदर बस ये पता लगता है कि भाई दोनों ने नेबरशिप बना ली। अब आते हैं अगली स्टेट। अगली स्टेट है हमारे पास एक्सचार्ट। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि यार एक्सचेंज स्टार्ट करना है। किसका एक्सचेंज? डेटाबेस का एक्सचेंज। अब डेटाबेस का एक्सचेंज स्टार्ट करना है। दिस स्टेट मीन्स दैट एक्सचेंज ऑफ डेटाबेस शुड बी स्टार्टेड। बट अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है? हु विल स्टार्ट द एक्सचेंज? कि भाई एक्सचेंज स्टार्ट करेगा कौन? दोनों राउटर्स हैं, दोनों राउटर्स के पास अपने अपने डेटाबेसेस हैं। अब दोनों में से एक्सचेंज स्टार्ट करेगा कौन, ये डिसाइड कौन करेगा? अब यहां पे इस स्टेट के अंदर क्या होता है? मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन is done in this state. अब मास्टर स्लेव इलेक्शन होता है, ठीक है। मास्टर स्लेव इलेक्शन का सिंपल सा मतलब यही है कि यार दोनों कुछ इलेक्ट करेंगे, जो मास्टर इलेक्ट हो जाएगा वो आपका डेटाबेस का एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो एक्सस्टार्ट स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज योर मास्टर स्लेव इलेक्शन। मास्टर स्लेव इलेक्शन किसके बेसिस पे होता है? based on the highest router ID। जिसकी राउटर आईडी ज्यादा होगी या जिसकी राउटर आईडी बड़ी होगी वो हमारा क्या बन जाएगा? मास्टर। अब इस केस में कौन बनेगा मास्टर? राउटर 2, ठीक है। अब यहां पर यही टोपोलॉजी थी हमारी, इसी में कुछ चेंजेस कर लेते हैं एक्सस्टार्ट स्टेट के अंदर। सबसे पहले तो हमारा हेलो हटाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे आपके 3 फ्लैग्स यूज होते हैं। एक्सस्टार्ट स्टेट के अंदर जो एसपीएफ का मैसेज होता है उसके अंदर 3 फ्लैग्स होते हैं। पहला एक होता है आपका मास्टर, एक होता है मोर और एक होता है इनिट। इनिट फ्लैग तो आपका रिजर्व ही होता है, 0 होता है या 1 होता है, देख लेंगे भी, ठीक है। मोर फ्लैग का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे हम बात करते थे ना मोर फ्रैगमेंट्स वाला काम, कि इसके बाद अभी और भी फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मोर फ्लैग का जो काम है वो यही है। मास्टर फ्लैग का काम ये है, ये बताता है कि हाँ भाई मैं मास्टर हूँ। अगर मास्टर फ्लैग ऑन है मतलब ये बताता है कि जो पर्टिकुलर राउटर ये मैसेज सेंड कर रहा है, मान लो राउटर 1 एक मैसेज सेंड कर रहा है ओएसपीएफ का जिसमें उसने मास्टर बिट क्या रखी थी है? ऑन। तो मतलब ये स्पेसिफाई कर रहा है कि राउटर 1 क्या है? मास्टर है, और राउटर 2 क्या है? स्लेव। भाई अब मास्टर स्लेव का इलेक्शन करने की नीड क्या पड़ी? डेटाबेस पहले भेजेगा यार, वो तो अगर मान लो राउटर 1 भेज देता उसके बाद राउटर 2 भेज देता, क्या इशू आ रहा था? कोई इशू नहीं था ना, तो एक एक करके भेज देते यार, इसमें लड़ाई झगड़ा करने वाली क्या बात है? अब मास्टर स्लेव का इलेक्शन का मेन पर्पस यही था। आप जब हम टीसीपी में बात करते हैं तो टीसीपी में रिलायबल डिलीवरी के लिए क्या होते थे हमारे पास? सीक्वेंस नंबर्स। कि यार जब मैं डेटाबेस एक्सचेंज कर रहा हूँ या जब मैं कोई भी मैसेजेस डेटा एक्सचेंज कर रहा हूँ तो बीच का कोई भी डेटा हमारा गायब ना हो, उसके लिए हम यूज करते थे टीसीपी के अंदर सीक्वेंस नंबर, कि यार 1 बाय 1 सीक्वेंस नंबर चलते रहेंगे, इससे हमें पता लगता रहेगा कि बीच का कोई डेटा गायब नहीं हुआ। अब ओएसपीएफ के अंदर तो टीसीपी होता ही नहीं, तो फिर सीक्वेंस नंबर्स कहाँ यूज होंगे? सीक्वेंस नंबर तो फिर पता कैसे चलेगा कि मान लो इसने डेटाबेस एक भेजा, दूसरा डेटाबेस भेजने वाला था पर दूसरा डेटाबेस हम ड्रॉप हो गया, तीसरा भेजा तीसरा पहुंच गया, तो राउटर 2 को कैसे पता चलेगा कि यार बीच का एक पैकेट गायब है? राउटर 2 को पता नहीं चल पाएगा ना। तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? सीक्वेंस नंबर का। तो बस ये लड़ाई झगड़ा इसीलिए होता है कि अब भाई राउटर 1 का भी अपना सीक्वेंस नंबर जनरेट हुआ होगा, राउटर 2 ने अपना सीक्वेंस नंबर जनरेट करा होगा, तो दोनों में से किसका सीक्वेंस नंबर यूज होगा, ये बताता है बस मास्टर स्लेव इलेक्शन, कि भाई जो भी मास्टर बनेगा उसके सीक्वेंस नंबर के हिसाब से हम क्या करेंगे? डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे। अब मान लो होता क्या है, राउटर 1 भाई स्टार्टिंग में नया नया ओएसपीएफ इनेबल हुआ है, उसको नहीं पता सामने वाला मास्टर है या स्लेव है, तो दोनों क्या करेंगे? ये खुद को क्या बोलेगा कि भाई मैं हूं मास्टर, एमएस फ्लैग लगा के भेज देगा, यानी कि खुद को बोलेगा मैं मास्टर हूं, और यहां से राउटर 2 जो मैसेज भेजेगा उसमें भी क्या बोलेगा? भाई मैं मास्टर हूं।
और यहां पर इसके अंदर क्या लगा के भेजेगा अपना, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मैसेज होता क्या है, एक नल डीबीडी। क्या होता है ये, एक नल डीबीडी, नल डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर एक्चुअली कोई डेटाबेस डिस्क्रिप्शन नहीं होती। ये बस यूज होता है किसके लिए, डेटा हमारे मास्टर और स्लेव का इलेक्शन करवाने के लिए। एक खाली मैसेज भेजा जाता है जिसके अंदर सारी चीजें लग के जाती हैं। अब वो चीजें कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहला दोनों बोलेंगे भाई मैं मास्टर हूं, मास्टर फ्लैग ऑन कर देंगे दोनों, मतलब मास्टर बिट ऑन कर दी, यहाँ पे इसने कर दी और यहाँ पर राउटर 2 ने भी कर दिया मास्टर बिट ऑन। अब राउटर 1 ने क्या करा, राउटर 1 ने अपना कोई सीक्वेंस नंबर जनरेट करा होगा, सीक्वेंस नंबर यूज कर रहा है मान लो ये 100, और राउटर 2 सीक्वेंस नंबर यूज कर रहा है, सीक्वेंस नंबर 300। ठीक है, राउटर 1 ने अपना सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा कि भाई मैं सीक्वेंस नंबर ये यूज करना चाहता हूँ, राउटर 2 ने अपना सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा। अब दोनों को मैसेज रिसीव हो गए, मास्टर स्लेव का इलेक्शन होगा बेस्ड ऑन हाईएस्ट राउटर आईडी, तो स्लेव इलेक्शन, मास्टर स्लेव इलेक्शन कौन बन जाएगा, वो मास्टर कौन बनेगा, राउटर 2। अब राउटर 2 मास्टर बन जाएगा तो अगला मैसेज राउटर 1 को भेजना है, राउटर 1 अगला मैसेज भेजेगा और उसके अंदर क्या 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 डालेगा, ये मैसेज भी कैसा होगा, एक नल डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन तो नहीं है ना एक्चुअली, बस इलेक्शन हो रहा है। अब इसके अंदर सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा, ये सीक्वेंस नंबर क्या यूज कर लेगा, 300, कि भाई सीक्वेंस नंबर ठीक है 300 सीक्वेंस नंबर मैं यूज कर रहा हूं, और अब मैं मास्टर नहीं, कोई मास्टर फ्लैग लगा के नहीं भेजेगा। पहले मास्टर क्लेम कर रहा था ना मैं मास्टर हूं, अब इसको पता लग गया सामने वाला मास्टर है, तो अब ये मास्टर क्लेम नहीं करेगा, बस सीक्वेंस नंबर 300 के साथ एक नल डीबीडी सेंड कर देगा, हाँ भाई ठीक है हमने आपको मास्टर मान लिया। ठीक है, अब यहां से अगर सीक्वेंस नंबर 300 है, अगला मैसेज अगर जाएगा R2 के साथ, तो सीक्वेंस नंबर ये क्या यूज करेगा, 301। फिर यहां से नल डीबीडी जाएगा, ये सीक्वेंस नंबर यूज करेगा कौन सा, 301। एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ये सीक्वेंस ही है, मतलब मास्टर जो सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा वही सीक्वेंस नंबर कौन यूज करेगा, स्लेव। ठीक है, मास्टर ने सीक्वेंस नंबर 301 लगा के भेजा है, तो स्लेव जो आंसर करेगा वो भी किस सीक्वेंस नंबर से करेगा, 301। मास्टर ने लगा के भेजा 310, तो स्लेव कौन सा सीक्वेंस नंबर यूज करेगा, 310। इतनी बात क्लियर है। ये होता है आपका एक्सचार्ट स्टेट के अंदर मास्टर स्लेव इलेक्शन 3 बिट्स को यूज करके। ठीक है भाई, तो ये 3 फ्लैग्स यूज होते हैं। अब मास्टर स्लेव का इलेक्शन हो चुका है एक्सचार्ट स्टेट के अंदर। एक्सचार्ट स्टेट के अंदर एक चीज और मैं बता देता हूं, एक चीज और आपकी कंसिडर करी जाती है, वो आती है क्या, एमटीयू। एमटीयू के बारे में पढ़ा था ना हमने, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होती है 1500 बाइट्स। अब राउटर 1 और राउटर 2 एक दूसरे को इन मैसेजेस नल डीबीडी के अंदर क्या बताते हैं, अपनी एमटीयू, कि भाई मेरी एमटीयू कितनी है और आपकी एमटीयू कितनी है। अगर एमटीयू दोनों की सेम है तब तो ठीक है, सब कुछ नॉर्मली चलेगा। पर अगर एमटीयू सेम नहीं है, मान लो इसकी 1500 है और इसकी 1300 है, एमटीयू मिसमैच हो गई। अब एमटीयू मिसमैच है तो राउटर क्या करेगा, एक्सचार्ट स्टेट के अंदर ही क्या हो जाएगा, स्टक। एक्सचार्ट स्टेट से कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि यार अगर मेरे राउटर्स एक्सचार्ट स्टेट के अंदर स्टक है तो क्या रीजन हो सकता है। तो रीजन ये हो सकता है कि एमटीयू जो है दोनों राउटर्स का वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। एक्सचार्ट स्टेट के अंदर स्टक होने का रीजन क्या है, एमटीयू मिसमैच। पर अगर क्या आप इस एमटीयू मिसमैच के एरर को हटा सकते हो, क्या एक्सचार्ट स्टेट से आगे जा सकता है अगर एमटीयू मिसमैच हो, तो बिल्कुल जा सकता है। बस क्या करना होता है, हमें राउटर पे कमांड चलाना होता है, आईपी ओएसपीएफ एमटीयू इग्नोर। इसका मतलब यह है कि भाई एमटीयू अगर कोई भी आए तो आपको उसको क्या करना है, सिंपली इग्नोर। एमटीयू के पैरामीटर को कंसिडर करना ही नहीं है। अगर हमने एमटीयू इग्नोर कर दिया तो भाई कोई भी एमटीयू आ रहा हो कोई भी एमटीयू जा रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एमटीयू देखने के पीछे रीजन क्या है, एमटीयू देखने के पीछे रीजन ये है यार कि मान लो ये डेटाबेस रिसीव कर रहा होगा भाई, पर ये उतना डेटाबेस अगर मान लो ये 1500 भेज रहा है तो क्या रिप्लाई में ये 1500 भेज पाएगा, नहीं, ये तो सिर्फ 1300 भेज पाएगा। तो बस इसलिए एमटीयू हम सेम रखते हैं, भाई सेम होनी चाहिए, नॉट नेसेसरीली बट रिकमेंडेड है कि एमटीयू दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम। अब एक्सचार्ट के अंदर से आगे
आ गया, मैक्स स्टार्ट के बाद नेक्स्ट स्टेट आती है हमारे पास। अब अगली स्टेट आती है हमारे पास एक्सचेंज। इन दिस स्टेट राउटर्स एक्सचेंज द एक्चुअल डीवीडीज। डीवीडीज क्या थे? हमारे डेटाबेस के डिस्क्रिप्शन। अब डेटाबेस के डिस्क्रिप्शन क्या थे ये तो मैं कल बता चुका। जैसे यार हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो पहले मेन्यू देता है कि भाई आपको क्या ऑर्डर करना है, आप उसको बताओगे, फिर वो वही चीज लेकर आएगा। तो ये बस राउटर्स एक दूसरे को क्या देते हैं? डेटाबेस डिस्क्रिप्शंस देते हैं कि भाई मेरे पास ये डेटाबेस है, और सामने वाले ये बताता है कि भाई उसके पास कौन कौन से डेटाबेसेस है। ठीक है, बस एक्सचेंज स्टेट के अंदर यही होता है। मेन रीजन यही है एक्सचेंज स्टेट का, बस वो सीक्वेंस नंबर वाला जो मैं समझा चुका हूं। अब यहां पर एक्सचेंज होगा कैसे? मान लो यहाँ पर हम 2 मैसेजेस और लगा लेते हैं। अब यहाँ पर यूज होगा ऊपर वाला सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर कैसे? मान लो ऊपर से सीक्वेंस नंबर क्या चल रहा था, 300 301 हो गया था, तो यहां से जो ये पहला डीवीडी भेजेगा, अब ऊपर जो क्या रहा था वो नल डीवीडी था, ये नल डीवीडी नहीं होगा, ये एक्चुअल डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होगा जिसके अंदर एक्चुअल डेटा होगा कि यार कौन से डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन जा रही है। और ये सीक्वेंस नंबर लगा के क्या भेजेगा? जो भी मास्टर ने बताया, मास्टर ने बताया भाई 301 सीक्वेंस नंबर चल रहा है, तो एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा 301। अब मास्टर के पास आया, मास्टर के पास भी कोई डेटाबेस था, इसने भी सीक्वेंस नंबर लगाया होगा, इसने सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा 302। अब स्लेव जो सीक्वेंस नंबर यूज करेगा वो क्या सीक्वेंस नंबर यूज करेगा? 302। अब मान लो मास्टर के पास बस एक ही डेटाबेस था, उसने भेज दिया और कर दिया खत्म। मास्टर के पास एक ही डेटाबेस था, उसने भेज दिया, खत्म कर दिया। अब उसको कैसे पता चलेगा कि यार सीक्वेंस नंबर आगे इंक्रीमेंट करना है या नहीं करना? उसको तो पता नहीं लग पाएगा ना कि यार स्लेव के पास और डेटाबेसेस की डिस्क्रिप्शंस हैं या नहीं है। ये मास्टर को पता कैसे लगेगा? नहीं पता लग पाएगा। उसके लिए हमारा यूज होता है कौन सा फ्लैग? मोर। अब मान लो इसी पे आते हैं दोबारा। अब पहले इसमें इसने भेजा होगा, अगर राउटर ने, राउटर 1 यानी कि ये हमारा कौन सा है? स्लेव। और ये हमारा मास्टर। ठीक है, स्लेव ने भेजा होगा, तो अगर इसके पास और डेटाबेस डिस्क्रिप्शंस है तो ये क्या लगा के भेजेगा? मोर फ्लैग। भाई राउटर ने भेज दिया, ठीक है, राउटर ने, मास्टर ने क्या करा? मास्टर ने सीक्वेंस नंबर कर दिया अपग्रेड कि भाई अगर तुमको और डेटाबेस भेजनी है, डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन भेजनी है, तो तुम कौन सा सीक्वेंस नंबर यूज करो? 302। मेरे पास और डेटाबेस डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसने कोई मोर फ्लैग नहीं लगाया। अब राउटर 1 जो स्लेव है, स्लेव क्या कर रहा है? 302 नंबर यूज करके उसने डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेजी अगली, और उसके अंदर भी क्या लगा दिया? मोर, कि भाई अभी और डेटाबेस डिस्क्रिप्शन आना है। अब ये मोर लगाने के बाद राउटर 2 के पास तो कोई डेटाबेस डिस्क्रिप्शन है नहीं। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये भेजेगा एक नल डीवीडी कि भाई मेरे पास तो कोई डेटाबेस है नहीं, तो मैं क्या भेज रहा हूं? एक नल डीवीडी भेज रहा हूं जिसके अंदर मैं क्या लगा देता हूं? एक सीक्वेंस नंबर जो कि है 300 नंबर 303। 303 डेटाबेस ये लगाने के पीछे रीजन क्या है? ये बस ये बता रहा है कि अच्छा तुम्हें अगला डेटाबेस भी भेजना है तो ठीक है, तुम सीक्वेंस नंबर 303 यूज करके अगला डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मुझे सेंड कर दो। और ये कब तक चलेगा? जब तक स्लेव जो है मोर फ्लैग लगा के भेजता रहेगा, तब तक हमारा मास्टर नल डीवीडी भेजेगा। मतलब सिंपल सा काम ये है कि स्लेव जो है वो अपनी मर्जी से सीक्वेंस नंबर अपडेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि उसने 302 भेजा, उसको और भेजना था तो अगला उसने खुद से ही 303 लगा के आगे भेज दिया। स्लेव अपनी मर्जी से सीक्वेंस नंबर अपडेट नहीं कर सकता। स्लेव को अब सीक्वेंस नंबर कौन भेज रहा है? मास्टर। मास्टर जो सीक्वेंस नंबर भेजेगा, स्लेव उसी सीक्वेंस नंबर को यूज करके अगला मैसेज भेज सकता, नहीं तो नहीं भेजेगा। ठीक है, अब यहां से डेटाबेस डिस्क्रिप्शन शुरू हो गए, मतलब एक्सचेंज शुरू हो गया, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन चले गए। अब दोनों राउटर्स को पता है कि सामने वाले राउटर के पास क्या क्या है। अब होगा एक्चुअल एक्सचेंज। एक्चुअल तो वो लगा के भेजता। अब हमारा होगा एक्चुअल एक्सचेंज। एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ
databases takes place in this state using LSR, LSU and LS app. LSR है आपकी लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये तीन मैसेजेस यूज होंगे आपके कौन सी स्टेट के अंदर? लोडिंग। अब लोडिंग के अंदर यूज कैसे होंगे? यही था हमारे पास। अब मान लो यहाँ पर क्या है, राउटर वन ने क्या करा, राउटर वन को पता है राउटर टू के पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, तो राउटर वन ने क्या करा, एक भेजी लिंक स्टेट रिक्वेस्ट कि भाई मुझे कौन सा डेटाबेस चाहिए, मुझे 2.2 का डेटाबेस चाहिए, मान लो सपोज इसने लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजी 2.2.2.2। और यहाँ से राउटर टू ने क्या करा, राउटर टू ने भी एक लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजी, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट फॉर वन के डेटाबेस की 1.1.1.1। अब ये लिंक स्टेट रिक्वेस्ट चली गई, दोनों को पता लग गया कि भाई सामने वाला क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे को क्या भेजेंगे, लिंक स्टेट अपडेट भेजेंगे ना। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से लिंक स्टेट रिक्वेस्ट की, इसने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे 2.2 का डेटाबेस चाहिए, यहाँ से इसने बोला 1.1। अब R1 के पास रिक्वेस्ट आ चुकी है, ये क्या कर रहा है, लिंक स्टेट अपडेट भेज रहा है, किसकी, 1.1 का डेटाबेस सामने वाले को दे रहा है। R2 ने 2.2 का डेटाबेस दिया, जैसे ही दोनों का एक्सचेंज हो गया, इसने एक्नॉलेजमेंट दे दी, हाँ भाई 2.2 का डेटाबेस सक्सेसफुली मिल गया, सामने वाले ने बता दिया भाई 1.1 का डेटाबेस सक्सेसफुली मिल गया। अब जैसे ही ये सारे मैसेजेस लिंक स्टेट टैग दोनों को मिल गए, आपके राउटर्स ट्रांसलेट कर जाते हैं कौन सी स्टेट के अंदर, फुल। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, दिस मीन्स the exchange of databases is now complete। और आपके पास इसके बाद मैसेज आता है लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लोडिंग से आपका जो स्टेट है वो फुल के अंदर आ चुका है और आपके डेटाबेसेस सारे एक्सचेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका स्टेप बाय स्टेप। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, कैप्चर पड़ा होगा मेरे पास, देखो ये हमारे पास वायरशार्क का इंट्रो दे देता हूँ मैं। वायरशार्क एक एप्लीकेशन है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने इंटरफेसेस को कैप्चर कर सकते हो, वर्चुअल इंटरफेसेस हो, आपके रेगुलर इंटरफेसेस हो। यहाँ पे अभी कोई इंटरफेस दिखा नहीं रहा, पर अगर मैं मान लो अपना कोई वर्चुअल मशीन चालू करता हूँ और उसके मेरे पास दो राउटर्स हैं, यहाँ पे मैंने लगा लिए दो राउटर्स। ठीक है, दोनों राउटर्स को क्या करा, कैप्चर। दो राउटर के मैंने R1 और R2 दो राउटर्स इनके बीच में OSPF चलाया और राउटर के इस वाले इंटरफेस को क्या करा, वायरशार्क से कैप्चर। अब वायरशार्क से कैप्चर करने के बाद क्या होगा, इस इंटरफेस पर जो भी मैसेजेस आएंगे या फिर जो भी मैसेजेस जाएंगे वो सब मुझे क्या दिखा रहा होगा, वायरशार्क दिखा रहा होगा कि भाई क्या मैसेज आ रहा है, क्या जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है, ये सब चीजें वायरशार्क दिखा सकता है। वायरशार्क होगा कैसे देखते, ठीक है, तो ये एक आपका वायरशार्क का कैप्चर है, दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे। नंबर, ये सीक्वेंस नंबर दिखा रहा है मैसेजेस का, टाइम किस टाइम पे आए हैं इन सेकेंड्स, सोर्स मतलब सोर्स आईपी कि भाई सोर्स आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लग के क्या आ रहा है, कौन सी प्रोटोकॉल का मैसेज है, लेंथ मतलब उनका साइज, और इन्फो कि भाई किस टाइप का पैकेट है। ठीक है, ये सब मुझे बता रहा है। और अगर आपको देखना है यहाँ पे आपको मिलेगी डिटेल, डेटा कितने बाइट्स का है, 63। इथरनेट हेडर के अंदर आपका डेस्टिनेशन मैक लगा हुआ है, सोर्स मैक लगा हुआ है, और भी काफी सारी चीजें होंगी। और यहाँ पे ये कोई नॉर्मल, ये कौन सा फ्रेम है, अच्छा ये तो हम दूसरा देखते हैं, OSPF का देखते हैं, OSPF। ओके, तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। मेरे पास नॉर्मल कैप्चर जो है वो एक राउटर 1 है और एक राउटर 2 है, जिसका IP है 12.1 और 12.2।
ठीक है, ये आईपी एड्रेसेस है। राउटर 1 की राउटर आईडी होगी 1.1, राउटर 2 की राउटर आईडी होगी 2.2। अब इसमें होगा क्या, जैसे ही मैं राउटर 1 पे ओएसपीएफ करता हूं इनेबल, तो ये हेलो मैसेज भेजता है। हेलो मैसेज के अंदर सोर्स क्या लगाता है, अपना आईपी 12.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा, 12.2। उसको 12.2 के बारे में तो अभी पता ही नहीं है कि 12.2 पे ओएसपीएफ चल रहा है या नहीं चल रहा, तो वो डेटा किसके लिए भेजता है, 224.0.0.5। याद है मल्टीकास्ट बताया था कि राउटर जो हेलो मैसेज भेजेगा वो कैसा भेजेगा, मल्टीकास्ट भेजेगा, कि भाई अगर कोई राउटर जिसपे ओएसपीएफ इनेबल है वो रिसीव करेगा ट्रैफिक, तो वो इसका रिप्लाई भी जरूर देगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आते अपने वायर शार्क पे। 12.1 से ट्रैफिक आया, डेस्टिनेशन क्या है 224.5, मल्टीकास्ट कैसा है, ओएसपीएफ का हेलो पैकेट। देखते हैं भाई, इस पे क्लिक करा, नीचे आ गए। ओके, अब आईपी सबसे पहले इथरनेट फ्रेम के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन मैक लगा हुआ है, IPv4, मतलब आईपी हेडर लगा हुआ है, सोर्स आईपी है 12.1, डेस्टिनेशन है 224.5, वर्जन 4, लेंथ, डीएससीपी, ये सब फ्लैग्स दिखा रखा है ना मैंने सब। तो 3 फ्लैग्स होते हैं, रिजर्व, डोंट फ्रैगमेंट एंड मोर फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट करने की जरूरत है नहीं। टीटीएल वैल्यू, प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर 89, चेकसम, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। अब बात करते हैं हम ओएसपीएफ के हेडर की, ये ओएसपीएफ के अंदर क्या क्या लग के जाता है। ओएसपीएफ का हेडर है, इसके अंदर है ओएसपीएफ का वर्जन, ओएसपीएफ का मैसेज टाइप, सोर्स ओएसपीएफ राउटर और उसकी राउटर आईडी की भाई किसके किससे जा रहा है। 1.1 से एरिया, एरिया 0 है, ये देखो डेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है ना, हमने डाला तो एरिया 0 होगा, डेसिमल फॉर्मेट में डाला होगा, पर यहाँ पे डिस्प्ले कैसे हो रहा है, डॉटेड डेसिमल में। कैसा बता रहा है, बैकबोन एरिया। ऑथेंटिकेशन टाइप नल, क्योंकि ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं करी हुई होगी। अगर हम ऑथेंटिकेशन रखते मैसेज डाइजेस्ट या फिर प्लेन टेक्स्ट, तो यहाँ पर वो चीज डिस्प्ले हो रही होती। ठीक है, अब ओएसपीएफ हेलो पैकेट के अंदर नेटवर्क मास्क, ये सारे पैरामीटर्स हो गए। हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल, डीआर और बीडीआर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और ये डेटा होगा ओएसपीएफ का कुछ जो भी होगा। तो ये आपका हेलो पैकेट गया, सबसे पहले 12.1 ने गया, 12.1 ने भेजा, 12.2 पर अभी तक क्या है, इनेबल नहीं होगा। अब 12.1 से जा रहा है, यहां से फिर 12.2 का है नहीं, यहाँ पे एक मैसेज 12.2 ने भी भेजा होगा, ये यहाँ पर 10 से 21 के बीच में मैसेजेस का। अरे यार फिर से बोलना पड़ेगा। ये देखो, अच्छा पहले पांचवा मैसेज जो था वो 12.2 ने ही भेजा था हेलो। पहले 12.2 ने भेजा मल्टीकास्ट के लिए, फिर 12.1 ने हेलो भेजा मल्टीकास्ट पे ही, एक और मल्टीकास्ट पे हेलो भेजा, फिर 12.2 ने क्या भेजा, 12.1 को हेलो। अब ये 12.1 ने 12.2 को क्यों भेजा यूनिकास्टली, ये बताओ भाई। जब पहले दोनों मल्टीकास्ट पे बात कर रहे थे तो यूनिकास्ट क्यों आया, एक पहले 12.2 ने भेजा 12.1 को, और फिर 12.1 ने भेजा 12.2 को। बिल्कुल, उसको पता लग गया होगा ना कि सामने वाले का नेबर है और उसने एक्टिव नेबर चूज कर लिया होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या एक्टिव नेबर की फील्ड है कोई। हेलो पैकेट, एक्टिव नेबर कौन चुन लिया उसने, 1.1। अब सिमिलरली राउटर 1 पे भी एक्टिव नेबर की फील्ड, उसने एक्टिव नेबर किसको चुन लिया, 2.2। दोनों ने अपने एक्टिव नेबर चूज कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आए हेलो हेलो आए, फिर डेटाबेस डिस्क्रिप्शंस। अब डेटाबेस डिस्क्रिप्शंस के अंदर चेक करते हैं, एमटीयू भेज रहा है, एक्सचार्ट स्टेट के अंदर हो रहा है ये अभी। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस डिस्क्रिप्शन 3 फ्लैग्स है, इनिट, मोर और मास्टर, और ये एक डीडी सीक्वेंस, ये अपने सीक्वेंस नंबर लगा दिया। क्या लगाया सीक्वेंस नंबर, 5145। किसका नंबर है ये, राउटर नंबर 2 का, 12.2। 2.2 मतलब जो हमारा मास्टर बनेगा उसका सीक्वेंस नंबर है 5145। डिस्क्रिप्शन के अंदर इनिट 1 सेट है और मोर सेट है, और मास्टर भी क्लेम कर रहा है कि भाई हाँ भाई मैं मास्टर हूं। अगले पे जाते हैं,
भाई राउटर वन है 12.1, ये भी क्लेम कर रहा है मास्टर है, और मोर भी सेट कर रहा है और इनिट भी सेट करा हुआ है। एमटीयू भेज रहा है 1500 और सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेजे इसने अपना 8923, दोनों का अलग अलग सीक्वेंस नंबर है। पर इलेक्शन होने के बाद देखो राउटर वन ने अगला मैसेज भेजा हुआ है, राउटर वन ने अगला मैसेज भेजा और उसके अंदर सबसे पहले तो अरे मास्टर बोल रहा, हाँ देखो, मास्टर हटा दिया और सीक्वेंस नंबर क्या यूज कर लिया 5145, जो भी मास्टर ने लगा के भेजा था इलेक्शन होने के बाद। बस मोर सेट है। मोर क्यों सेट है? क्योंकि अभी और डिस्क्रिप्शन है ना, ये तो नल डीबीडी है, इसके अंदर कोई इंटरफेस की इंफॉर्मेशन जा रही है? नहीं जा रही। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सचार्ट के बाद एक्सचेंज स्टेट के अंदर ये एलएसए आया है, एक एलएसए टाइप 1। क्या होता है एलएसए बाद में पढ़ेंगे। यहाँ आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल डेटाबेस डिस्क्रिप्शन जा रहे हैं। इतने सीक्वेंस नंबर अपडेट कर दिया और मास्टर फ्लैग ऑन करा हुआ है राउटर 2 ने, एलएसए टाइप 3, और इसके अंदर ये बता रहा होगा कि भाई कौन कौन से नेटवर्क्स हैं। राउटर किसकी आईडी भेज रहा है? 2.2, कि भाई 2.2 का जो भी डेटाबेस है वो मैं आपको दे रहा हूं। यहां से फिर इसने भेजा होगा, इसने रिक्वेस्ट कर दी किसकी? 2.2 की। राउटर वन है ना, ये राउटर वन ने 2.2 की कर दी रिक्वेस्ट कि भाई 2.2 का डेटाबेस दे दो। कहाँ गया? ठीक है, फिर यहाँ से अपडेट आया। अपडेट किसने दिया हुआ है? राउटर टू ने। राउटर टू से अपडेट आया हुआ है किसका? कि भाई 2.2 का डेटाबेस ये रहा। और यही आपका चलता रहता है, अपडेट 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 अपडेट, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा। ये अपडेट्स चल रहे हैं। डीबीडी के अंदर लग के जाएगा, ये डीबीडी थोड़ी है। पहले से एक्नॉलेजमेंट का है, ये रहा मैसेज टाइप एक्नॉलेजमेंट। किसने भेजा है? 1.1 ने। किसकी एक्नॉलेजमेंट दे रहा है? 2.2। ठीक है, ऐसे ही राउटर 2 भी दे रहा होगा सेम एक्नॉलेजमेंट। सोर्स क्या है? 2.2, और किसकी एक्नॉलेजमेंट दे रहा है? 1.1 की, कि 1.1 का डेटाबेस सक्सेसफुली रिसीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सारे मैसेजेस, अब यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि यार हर एक मैसेज एक एक नहीं कई बार जा रहा है, सेम मैसेज दो दो तीन तीन बार भी जा रहे हैं। तो यही होता है आपके नेटवर्क में कि यार हो सकता है एक मैसेज ड्रॉप हो जाए तो उसके मल्टीपल कॉपीज बना के ही भेजे जाते हैं। आप पिंग करते हो, पिंग के एक ही मैसेज से भी तो पता लग सकता था कि सामने वाले तक पैकेट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। 5 पैकेट ही क्यों भेजे जाते हैं या 4 पैकेट ही क्यों भेजे जाते हैं? यार हो सकता है नेटवर्क में कंजेशन की वजह से, या नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा है, बैंडविड्थ कम है, ठीक है, लोड ज्यादा है, किसी भी वजह से कोई पैकेट बीच में क्या हो सकते हैं? ड्रॉप, तो इसलिए मल्टीपल पैकेट्स भेजे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। ठीक है, आते हैं हम अपने पर वापस। ओएसपीएफ चलाते कैसे हैं तब सब, ये सब तो आपको पता लग गया। ये कुछ बेसिक कमांड्स है कि यार अगर आपको नेबरशिप टेबल देखना है तो आप ओएसपीएफ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, काफी बार मैं चला भी चुका हूं आपके सामने। ठीक है, अब समझते हैं यार एक बार चला। मैं क्या करता हूँ, कि दो राउटर्स हैं मेरे पास, इनकी ये आईपी, ठीक है, वही 12.1 12.2 12.2 इस वाले इंटरफेस की आईपी है, एरिया 0 में है। तो मैं इन्हीं दो राउटर्स को क्या कर देता हूँ, स्टार्ट। ओके, तो दो राउटर्स एक्स कर दिया हमने स्टार्ट, R1 एंड R2 का ले लिया कंसोल। ठीक है भाई, सबको दिख रहा है? ठीक है, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स, कौन सी स्टेट में है अभी? 2 में। अच्छा, फुल भी हो गई थी, कोई बात नहीं, दोबारा चलाते हैं। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, रीसेट ऑल ओएसपीएफ प्रोसेसेस, बिल्कुल। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अरे यार ऐसे कैसे चलेगा?
कोई नेबर नहीं है अभी, कोई हेलो मैसेज नहीं आया होगा मतलब अभी तक। आ गया, टू वे स्टेट में है, सब कुछ बता रहा है, नेबर आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, मतलब आईपी एड्रेस क्या है सामने वाले का, डेड टाइम, होल्ड टाइम, अभी टू वे में चल रहे हैं। टू वे के अंदर एक इलेक्शन होता है, कौन सा इलेक्शन लिखवाया, डीआर ये देखो, ये भी क्या है, डीआर अदर, मतलब अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। ये सीधा बीडीआर बनते ही फुल में ट्रांसलेट कर गया, बीच में एक्सचार्ट स्टेट और वो सब भी दिखाना चाहिए था इसको। पहले एक्सचार्ट आएगा, एक्सचेंज, और उसके बाद लोडिंग, देन फुल लोडिंग। यहाँ पे दिखा रहा है लोडिंग टू फुल, लोडिंग इज डन, मतलब आपका डेटाबेस एक्सचेंज हो चुका है। अब अगर मुझे देखना है यार डेटाबेस में है क्या क्या, तो मैं क्या करूंगा, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। अब ये डेटाबेस के अंदर कुछ ये एलएसएज होते हैं हमारे पास, LSA 1, LSA 2, LSA 3, इन सब के बारे में डिटेल में नहीं जाना। बस ये देखो ये डेटाबेस किस किस का है, 1.1 का है और 2.2 का है। अब 1.1 का अगर मैं डेटाबेस देखना चाहता हूं तो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर, इसका नाम है ये राउटर, ठीक है। अब ये 1.1 का डेटाबेस है, इस 1.1 के डेटाबेस में देख रहा हूँ कि भाई डीआर का आईपी क्या है, राउटर के इंटरफेस का आईपी क्या है, और मेट्रिक, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 1 ही है। और ये 2.2 का डेटाबेस, 2.2 में डीआर का आईपी क्या है, 2.2 के इंटरफेस का आईपी क्या है, मेट्रिक कितनी है, ठीक है। ये सब आपके डेटाबेस में शुरू होता है, लिखा हुआ होता है। और ये LSH, मतलब कि आपके डेटाबेस एक्सचेंज हुए कितना टाइम हुआ, ये डेटाबेस बने हुए कितना टाइम हो गया, कितना बढ़ गया, ये सेकंड्स के हिसाब से बढ़ता रहता है, ठीक है। इन डिटेल इतनी बात नहीं करे, बस दिखाया कि भाई डेटाबेस कैसे देखते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, इसमें आपको समरी पता लग जाता है कि कौन कौन से डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल है। 1.1 है और 2.2 है। एडवर्टाइजिंग राउटर का सिंपल सा मतलब ये कि भाई दे कौन रहा है, भाई 1.1 खुद ही दे रहा है, और 2.2 का डेटाबेस कौन दे रहा है, 2.2। ये हमने बात करी है कि अभी सेम एरिया में है ना। अब मैंने बात करी थी कि यार जब हम मल्टीपल एरियाज की बात कर रहे थे तो मैंने ये ध्यान है, मैंने ये बताया था कि राउटर 1 और राउटर 2 को डेटाबेस, अगर ये एरिया 0 है और ये एरिया 1 है, तो एडवर्टाइज कौन करेगा, R3 करेगा इधर। तो यहां पर जब हम डेटाबेस चेक करेंगे ना उसका, तो यहां पर लिंक आईडी में तो वही दिखाएगा, जैसे 4.4 का है या 1.1 का है। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन हो जाएगा, राउटर 3, ठीक है। तो वहां पे ये चीज हो जाएगी चेंज। बिल्कुल, ये ओएसपीएफ का डेटाबेस सबका दिखाएगा ना, अपना भी और जो भी सारे रिसीव हो रहे हैं सारे डेटाबेसेस, ठीक है। नेबर देखने की कमांड मैंने आपको बताई थी, नेबर की राउटर आईडी क्या है, स्टेट कौन सी स्टेट में है, अगर एक्सटार्ट स्टेट में अटके हुए हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई एक्सटार्ट स्टेट में स्टक है। होल टाइम, डेड टाइम पता लग जाएगा आपको, आईपी एड्रेस क्या है और कौन से इंटरफेस पर ये नेबर कनेक्टेड है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हाउ टू चेंज द कॉस्ट ऑफ एन इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर जाओगे, आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट 1.6 से लेकर 65535। अब कॉस्ट चेंज करने की नीड क्या पड़ी यार, कॉस्ट मतलब मैट्रिक की तो हो गया ना। ओएसपीएफ में मैंने बताया आपको मैट्रिक इंटरफेस के हिसाब से चलती है। अब फास्ट इथरनेट इंटरफेस की जो मैट्रिक होती है वो होती है 1, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट सारे इंटरफेसेस पे मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होगी ये भी आपको पता ही है। अब ये इंटरफेस अगर ये एडवर्टाइज कर रहा है तो ये क्या भेज रहा होगा, 0, यहाँ पे रिसीव होते ही हो जाएगी 1, ये आगे भेजेगा 1, और यहाँ पे रिसीव हो जाए होते ही कितनी हो जाएगी 2। तो अगर मैं चाहता हूं कि राउटर 1 जो है जब भी ट्रैफिक ओएसपीएफ का हम रिसीव करे, तो रादर देन इंक्रीमेंटिंग 1 वो इंक्रीमेंट करे 10। तो उसके लिए मैं राउटर 1 के इस इंटरफेस पे ओएसपीएफ की कॉस्ट कितनी कर दूंगा, 10। तो जितनी भी कॉस्ट आ रही होगी वो क्या हो जाएगी, 10 से अपग्रेड। तो फिर राउटर 1 आगे कितनी कॉस्ट लगा के भेजेगा, कितनी लगा के भेजेगा, 11, कितनी भेजेगा, 10 ही भेजेगा ना। 0 आई, उसने 10 इंक्रीमेंट कर दी, तो इससे R1 से पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 10 है ना। तो ये लगा के तो 10 ही भेजेगा। राउटर 2 रिसीव करते हुए अपडेट कर देगा इसको
11। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ राउटर 2 भी 10 का इंक्रीमेंट करे तो मैं राउटर 2 के इस इंटरफेस पे भी कॉस्ट क्या कर दूंगा, 10। कॉस्ट बढ़ाने की कमांड आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट 1 से 10। ठीक है, नहीं, राउटर 2 को 10 रिसीव हो रही है, इसको इंक्रीमेंट करना है 10 का, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 20। तो यहाँ से ये 20 भेजेगा ना। हाँ, ओएसपीएफ में अगर कौन से पोर्ट्स हैं आपके, फास्ट इथरनेट की 1 होती है। ठीक है, Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।